Hello bachcho, let's see this question. The question says if S1 be the sum of 2n plus 1 term of an AP and S2 be the sum of its odd terms, then we have to prove S1 by S2 is equals to 2n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं और सम ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे, चलो की कॉन्सेप्ट। तो मेरा एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मेरा और यहाँ पे a क्या बता रहा है, मेरा a बता रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। सिमिलरली d क्या बता रहा है, d बता रहा है मेरा कॉमन डिफरेंस। और मेरा n क्या बता रहा है, मेरा क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये होता है हमारा किसी भी एन टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी एपी दिया है तो हम लोग एथ टर्म निकाल सकते हैं, एन टर्म। सिमिलरली सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सेम टर्मिनोलॉजी होता है, मीन्स जो वैल्यू जो मतलब n का ऊपर फॉर्मूले इस फॉर्मूले में था, सेम यहाँ पे भी मतलब वही होता है। n का मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ टर्म्स। a का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है समेशन निकालने का। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, और क्या होता है फॉर्मूला, n बाई टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ए वन सॉरी क्या होगा, ए वन प्लस ए एन। ठीक है, ये होता है मेरा सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला। और मेरा ए वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ए वन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एपी, और ए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एपी। तो इस फॉर्मूले से भी मैं अपना सम निकाल सकता हूँ एपी का। तो हमने फॉर्मूलास देख लिया, तो चलो क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, S1 का सम है हमारा n प्लस वन। ठीक है, n प्लस वन टर्म्स का सम कितना गिवन है हम लोग को, S1 गिवन है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं अच्छे से हम लोग पहले। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2n प्लस वन टर्म्स का सम कितना है, हमें कितना गिवन है, S1 गिवन है, राइट। तो चलो अगर फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, S1 इज इक्वल्स टू 2n प्लस वन अपॉन टू, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस n का वैल्यू क्या है इसमें 2n प्लस वन, तो 2n प्लस वन माइनस वन, सॉरी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा n प्लस वन टर्म्स का समेशन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। और फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2n प्लस वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2a प्लस 2nd हो जाएगा। क्यों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूं इसमें से, तो क्या बन जाएगा, ये 2n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, यहाँ पे सॉरी 2 है ये 2, अगर मैं बाहर करूं मल्टीप्लाई 2, और ये क्या बन जाएगा, ये a प्लस एन डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, क्या गिवन है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं ये एट लास्ट हमारा क्या बन जाएगा 2n प्लस वन a प्लस एन डी बन गया, राइट। a प्लस एन डी बन गया, ये हमारा S1 का वैल्यू हो गया, राइट। S1 का वैल्यू क्या है हमारा, S1 का वैल्यू है ये समझ लेते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब चलो हम लोग S2 निकालते हैं। S2 क्या गिवन है हमें, S2 गिवन है सम ऑफ द ऑड टर्म्स। ठीक है, तो मेरा S2 क्या होगा, तो सपोज अगर मैं S2 लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या क्या टर्म्स होंगे, ये होगा A1 प्लस A2 सॉरी A3 प्लस A5 टिल कब तक, टिल ये होगा मेरा an प्लस वन 2n प्लस वन तक। ठीक है, ये मेरे सारे क्या हैं, और टर्म्स है, राइट। A1 A3 A5 ये सारे और टर्म्स है मेरे।
तो अब मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कौन सा, S1 इज इक्वल्स टू, और मेरे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस केस में, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मेरे n+1 टर्म्स, राइट, n+1 कितने हो जाएंगे, n+1/2। और क्या होगा फॉर्मूला इसका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा a1 और लास्ट टर्म कितना है मेरा 2 a2n+1, ये मेरा लास्ट टर्म है, राइट। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं an वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं, ठीक है, an वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, n+1/2 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा, ये a है, इसको a लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म है तो a लिख देते हैं, और ये क्या बन जाएगा, a2n+1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ a+2n+1 -1 इंटू d, राइट, ये लिख सकता हूँ मैं। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा समेशन का नया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैं, ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, an/2 मल्टीप्लाई बाय ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब ये और ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो एट लास्ट हमारे पास कौन सा बचेगा इक्वेशन, ये बचेगा n+1/2 2a प्लस क्या बचेगा 2nd बचेगा, राइट, 2nd बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा S2 का वैल्यू आएगा n+1/2, 2 कॉमन निकाले तो बाहर में, तो 2 कॉमन निकालिए बाहर तो क्या बचेगा, मेरा बचेगा a+nd, राइट, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एट लास्ट क्या बचेगा मेरा n+1 और a+nd, ये बचेगा, ये मेरा S2 का वैल्यू आ गया, ये मेरा बन गया इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 बन गया ये मेरा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है S1/S2 मींस S1/S2, ये हमें निकालना है। तो मेरा S1 का वैल्यू क्या था, मेरा S1 का वैल्यू इक्वेशन 1 क्या था, मेरा S1 का वैल्यू था मेरा 2n+1 a+nd, ठीक है। सिमिलरली मेरा S2 का वैल्यू क्या है, S2 का वैल्यू है मेरा n+1 a+nd, राइट। तो मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया 2n+1 अपॉन n+1। सो हमने इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूफ। सो होप यू अंडरस्टूड दिस, बेस्ट ऑफ लक।